चिराग घर रखूं तो चूहा खाए, बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। भारत और मलेशिया के बीच तेजस की होने वाली डील क्या इजराइल की वजह से खतरे में पड़ सकती है? तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार कजाकिस्तान ने क्यों मांगी भारत से सैन्य मदद, और वो भी किसके खिलाफ? आज तक तो कजाकिस्तान रूस से मांगा करता था इस तरह की मदद। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, चीन से दुश्मनी निभाते निभाते अमेरिका भारत के खास इलाके में बिना परमिशन के क्यों घुस गया? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कजाकिस्तान जिसका एक तरफ बॉर्डर लगता है रूस के साथ, तो दूसरी तरफ बॉर्डर लगता है चीन के साथ, और दोनों के ही साथ लंबी सीमा रेखा कजाकिस्तान की है। और आपको बता दें, कजाकिस्तान के 80% भूभाग पर चीन अपना दावा ठोकता आया है। पहले जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो कजाकिस्तान भाग कर जाता था रूस के पास, और रूस इनकी मदद किया करता था। यहाँ तक कि इन्हें सैन्य बलों से मजबूत बनाने की कोशिश भी करता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रूस लगभग चीन के पाले में चला जा चुका है और कजाकिस्तान पर चीन के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। कजाकिस्तान उसी तरीके से फंसा चीन के जाल में जिस तरीके से श्रीलंका फंसा। आपको बता दें, BRI का पहला मेंबर कजाकिस्तान ही था, और इसके तहत कजाकिस्तान में चीन ने $7.83 बिलियन का निवेश भी कर दिया है। 100 मेगावाट के वाइंड पावर प्लांट भी बनाए हैं। लेकिन ये सब करने के बाद आखिर चीन के खिलाफ क्यों होने लगा है कजाकिस्तान, जहां अपने असली रूप में चीन आने लगा और उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। वहीं एक सबसे बड़ी वजह निकल कर ये भी आ रही है कजाकिस्तान का बालकास झील। इस झील का इस्तेमाल कजाकिस्तान के लोग बड़ी मात्रा में खेती करने के लिए करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ की आबादी का एक बड़ा भाग इसी झील के पानी पर निर्भर है, खेती करने के लिए, पीने के लिए और लगभग रोजमर्रा की हर चीज के लिए। इस झील का पानी आता है इली रिवर से, लेकिन चीन अब ये कर रहा है कि 40% इली रिवर के फ्लो को कम कर दे रहा है। जाहिर सी बात है, अपने इलाके में नहर बनाकर अपनी जगहों पर खेती के लिए इस्तेमाल करके कई बार बोलने के बावजूद कजाकिस्तान को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला, जिसके बाद कजाकिस्तान के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने भी शुरू कर दिए। और इस आर्टिकल में देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने इसे एक हाइप बता दिया। गाओ फेंग, जो कि चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। हमने तो BRI के लिए सबसे पहले कजाकिस्तान को ही चुना है, वो हमारा मित्र है। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि कजाकिस्तान अब ज्यादा देर तक ऐसी मित्रता सहन कर पाएगा। कजाकिस्तान ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी है। आपको बता दें, कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री आने वाले हैं भारत, और भारत आने के साथ ही उनके कई प्रोग्राम्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें भारत से न सिर्फ हथियारों को खरीदना चाहता है कजाकिस्तान, बल्कि सैन्य मदद भी चाहिए। चूँकि अब रूस से सैन्य मदद नहीं मांग सकता है, ऐसे में भारत से ट्रेनिंग से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद कजाकिस्तान चाहता है। और न सिर्फ इतना, बल्कि कजाकिस्तान ने तो खुले तौर पर ये भी कह दिया है कि वह चीन के खिलाफ भारत की मदद करेगा। वैसे चीन के लिए ये किसी बड़े तगड़े झटके से कम नहीं है। जैसा कि हाल की खबरों में ये सुनने को मिला है कि मलेशिया की टीम आ रही है भारत तेजस खरीदने के लिए, और तेजस खरीदने का जहां प्लान मलेशिया का पहले 12 और बाद में 24 फाइटर जेट का था, वहां अब ये प्लान बदल कर हो गया है पहले 36 और बाद में 26 और। पर अब इस डील में एक बड़ी समस्या आ गई है, और वो समस्या भारत के लिए दोस्त इजराइल बनकर आया है। चूँकि मलेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम देशों की बड़ी खुंदस है इजराइल के साथ। हालांकि अब तो कई मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के साथ दोस्ती बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो बड़ी घोर घृणा करते हैं इजराइल के साथ। उनमें से एक मलेशिया भी है। अब समस्या ये है कि तेजस में जो रडार लगा हुआ है वो इजरायली है। इसके अलावे तेजस में और भी उपकरण हैं जो इजरायली है, जिनमें की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी है। रडार तो भारत बना रहा है, इसलिए भारत अपने रडार से बदल सकता है तेजस के रडार
को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की बात करें तो वो अब भी इजराइल का ही है और तब भी इजराइल का ही होगा जब तेजस की यह डील फाइनल हो जाएगी। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि अगर इजराइल अपने इक्विपमेंट्स को, अपने उपकरणों को मलेशिया बेचने की इजाजत दे भी देता है तो हो सकता है कि मलेशिया इजरायली उपकरणों को लेने से इनकार कर दे। अब यहाँ पर ये डील थोड़ी सी लटकती हुई दिख रही है, पर ऐसा माना जा रहा है कि कोई न कोई रास्ता निकाल ही लिया जाएगा, क्योंकि मलेशिया को भी चाहिए हथियार और भारत को भी अपने हथियार बेचने हैं, खासकर उन देशों को जो चीन के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे बाइडेन चीन के खिलाफ आक्रामक होते होते कुछ ज्यादा ही निकल लिए हैं। भारत के द्वीपों के आसपास भारत के हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर अगर 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई भी विदेशी जहाज आता है तो उसे भारत के परमिशन की जरूरत होती है। कई बार पहले चीनी वेसल्स इस इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं, जब भारत के नेवी ने उन्हें दौड़ाया और दौड़ाकर बाहर निकाला। पर अब की तो भारत के साथ जिसकी गुटबंदी हो रही है उसने ही बिना किसी परमिशन के भारत के इस इलाके में दखल दे दिया है और इस इलाके से पेट्रोल करके गुजरा है। इस तरह की पेट्रोलिंग दक्षिण चीन सागर में तो अमेरिका कर ही रहा है और चीन को लगातार चुनौती दे ही रहा है। लेकिन ये सरप्राइज की बात है कि भारत के पानी में अमेरिका ने ऐसा क्यों करा। अमेरिकी नेवी द्वारा ये कंफर्म किया गया कि लक्षद्वीप के द्वीपों के आसपास अमेरिकी जहाज ने पेट्रोल करा। यूएसएस जॉन पॉल और बुर्ग क्लास की गाइडेड मिसाइल वाला डिस्ट्रॉयर, जिसने 130 नॉटिकल माइल्स पश्चिम में इस द्वीप के आसपास पेट्रोलिंग करी। और खास बात यह है कि अमेरिका ने ये कहा कि यह पेट्रोलिंग उसने पूरे समुद्र में एक स्वतंत्र विचार होने चाहिए इस आधार पर करी, यानी कि समुद्र में कोई भी इलाका किसी का नहीं है। सारे इलाके खास करके पानी वाले आवागमन के लिए फ्री हैं, कोई भी कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है। अब ये हरकत करके अमेरिका ने भारत के दावों के ऊपर भी एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। वैसे भारतीय सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह किसी राजनीतिक मकसद से नहीं किया गया है, ये एक स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत दुनिया के समुद्रों में कहीं भी आने जाने के मिशन का हमने पालन करा है। वैसे ये भी अभी तक खबर में नहीं आई है कि क्या भारतीय नौसेना ने इन जहाजों का और इन डिस्ट्रॉयर का पीछा करा या नहीं करा। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों करा, ये सवालों के घेरे में आ गया है। एक तरफ तो हो सकता है दुनिया को ये दिखलाने के लिए कि कोई भी समुद्री इलाका आजाद होना चाहिए, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, चाहे वो लाल सागर हो या भारत ही क्यों न हो, या दूसरा भारत के इस इलाके को भी चुनौती देना। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका ने ऐसा क्यों करा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।